इसलिए जो गुणातीत अवस्था को प्रदान करा दे उसी को गुरु कहते हैं। सविकारान राजसादीन गुणान रुंधे व्यपोहति गुणातीतः परशिवो गुरु रूपम समाश्रिता। गुणत्रयं व्यपोह्याग्रे शिवं बोधयतीति स विश्वस्तानां तु शिष्याणां गुरुरित्य विधीयते। जो रजोगुण तमोगुण विकारों को पैदा करने वाले हैं उन रजोगुण तमोगुण को भी मिटा दे, और जो माया की परिधि वाला सत्व गुण है, विशुद्ध सत्व जो निष्काम प्रेम है, उस निष्काम प्रेम में प्रतिष्ठित कर दे। ऐसी परम शिवता का आविष्कार कर दे, गुणातीत बनाकर शिव तत्व का बोध करा दे, उसी को गुरु कहते हैं। कहते जिस सद्गुरु ने कृपा करके हमें गुणातीत अवस्था प्रदान की है, हमें शिव तत्व का बोध कराया है, शिष्य को भवेद बुधा गुरुलिंगस्य पूजातु गुरु शुश्रूषणम भवेद। इसलिए गुरु तत्व में साक्षात शिवजी को स्वीकार करना चाहिए। गुरु रूप में साक्षात शिव तत्व ही है। तस्मात् गुरु शरीरम तु गुरुलिंगम भवेद बुधा गुरुलिंगस्य पूजातु गुरु शुश्रूषणम भवेद। इसलिए गुरु पूजा भी शिवलिंग का अर्चन है, शिवलिंगार्चन है, महादेव की पूजा है। गुरु पूजा महादेव की पूजा है। अब गुरु पूजा क्या है? स्वामी जी विवेक रखना पड़ेगा। अब गुरु जी हैं बेचारे बड़े बूढ़े, मान लो 100 वर्ष के हो गए हैं, और गुरु जी को उत्तराखंड में ले जाए शिष्य और बोले जैसे केदारनाथ जी पर जल चढ़ाते हैं, ऐसे गुरु जी का ब्राह्मणों को बुलाकर नमक चमक से अभिषेक कराएंगे तो गुरु जी जल्दी शिवलोक चले जाएंगे। राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र में वहाँ बालू ही बालू है, तो गर्मी भी खूब पड़ती है, ठंड भी खूब पड़ती है। तो एक भगत के घर में गांव में गुरुजी आए, गर्मी के समय में आए। तो शिष्य बड़ा गुरु भक्ति वाला था, उसने कोरे कोरे मिट्टी के घड़े मंगाए। राजस्थान में पानी बड़ा दुर्लभ, अब तो भगवान की दया से कुछ सुलभ है, पहले बहुत दुर्लभ था। कहाँ कहाँ से पानी की व्यवस्था करके 1000 घड़ा 1000 घड़ा मिट्टी के सब में छान कर पानी भराया, और गुरुजी को कुल्ला करना हो तो एकदम ठंडा पानी, स्नान करना हो तो पानी खूब अभिषेक कराया। गर्मी का समय था, गुरुजी को भी बहुत आनंद आया। भगवान की दया से शीतकाल में पड़ोसी के घर में भी उनके गुरुजी आ गए, वो बूढ़े थे। उसने कहा हम पड़ोसी से किसी बात में कमजोर थोड़े ही हैं, हम भी अपने गुरुजी का ऐसा ही सत्कार करेंगे। पर गुरुजी आए पूष के महीना में, तो भयंकर ठंड थी महाराज, राजस्थान की सूखी ठंड, कड़कड़ाने वाली ठंड। कोरे कोरे घड़ा मंगाए, पानी छान करके भरा, और बोले गुरुजी पंडितों को बुला के आज ही आपका अभिषेक करेंगे। आज शिवरात्रि है, रात्रि के समय गुरुजी मना करते रहे, जबरदस्ती अभिषेक शुरू किया। गुरुजी पर जल ठंडा ठंडा पड़ते गुरुजी पधार गए। इसलिए शिवजी का जैसा पूजन होगा, शिवजी वो तो हिमखंड के निवासी हैं, उनको तो सब कुछ स्वीकार हो जाएगा। पर देह रूप में जो गुरु है, उनके देह का विचार करके, उनकी अवस्था का विचार करके, उनकी सेवा क्या है। तो महाराज जी लिखा है गुरु शुश्रूषणम भवेत्, गुरुदेव की श्री अंग की सेवा ही शिव पूजा है।
उनके शरीर को जिस किसी भी प्रकार की सेवा की आवश्यकता है उस प्रकार की सेवा शिष्य अत्यंत श्रद्धा पूर्वक करे। इसको कहते हैं गुरुलिंगस्य पूजा तो गुरु शुश्रूषणम भवेत्। अब गुरु सेवा क्या है, बहुत ध्यान से सुने। सेवा का अर्थ भी सेवा आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा पालन से बड़ी कोई सेवा नहीं है। पीछे पड़ के गुरुजी के हाथ पांव दबावे और गुरुजी जो कहें उसको बिल्कुल न सुने, वो कहें बेटा पूर्व जाओ, बोले हम तो पश्चिम जाएंगे, तो वो सेवा नहीं है। ऐसे जो आज्ञा का उल्लंघन करने वाले शिष्य होते हैं वो कई बार हाथ पैर दबाते दबाते गला भी दबा देते हैं। पधारो गुरुजी जल्दी, गद्दी खाली करो हमारे लिए। बुरा नहीं मानना, साधु सा ही बात है। इसलिए गुरुराज उत्तराधिकारी इनको आपको जो उस पूरे संस्था के प्रमुख हैं उनको गुरु महाराज आज्ञा देते शौचालय साफ करो। उत्सव के समय हजारों की भीड़ आती और आप एकदम साफ रखते, चाहे जितने लोग आ जाएं, अपने हाथ से शौचालय साफ करते और गुरुजी सुंदर शौचालय देखकर प्रसन्न होते तो छाती से लगा लेते। भैया सैकड़ों जन्म तक तपस्या करने से जो नहीं मिलेगा वो गुरुजी का हृदय कमल खिल जाएगा तुम्हारी सेवा से, वह एक ही जन्म में मिल जाएगा। इसलिए गुरु सेवा करते हुए गुरु आज्ञा का पालन करना, इसको कहते हैं गुरुलिंग पूजा। ये महादेव की पूजा है। श्रुतम करोति शुश्रूषा कायेन मनसा